आजकल ना हर जगह पर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है और आए दिन कोई ना कोई कंट्री के प्रेसिडेंट या तो फेमस पर्सनालिटी अपने मीम टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं। जिस वजह से हो क्या रहा है, मार्केट में स्कैम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और ऊपर से क्या हो रहा है, जो नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, स्पेशली मीम टोकन्स की वजह से। और अगर मैं आपको बताऊं तो फरवरी मंथ क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खराब रहा है, जहां पर बिटकॉइन 9% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ है, इथेरियम 30% के अराउंड क्रैश हुआ है। और सोलाना की बात करें, जो इस वीडियो का एक्चुअल टॉपिक है, तो सोलाना की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा है, कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 मंथ ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, आप देखो 26% एंड अराउंड 27% सोलाना कॉइन गिर गया है, यानी क्रैश हुआ है। मतलब फरवरी मंथ में इतना ज्यादा क्रैश हुआ है क्रिप्टो मार्केट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में हम सोलाना के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि सोलाना एक्चुअल में गिर क्यों रहा है, इतना ज्यादा फॉल क्यों हुआ है और इतना ज्यादा क्रैश क्यों हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, चार्ट पर आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू खोल दिया है मैंने। यहाँ पर आप देखो जनवरी में ये सबसे ज्यादा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो $295 के अराउंड ये टच हुआ था सोलाना कॉइन। और उसके बाद ये क्रैश होते हुए, कंसोलिडेट होते होते हुए आप देखो कहाँ पर आ गया, ऑलमोस्ट 60% डाउन है। मतलब ये देखो 60% ये कॉइन गिर चुका है। तो क्यों गिरा है और क्या ये सोलाना का बुल रन खत्म हो चुका है, क्या है एक्चुअल में इसके पीछे रीजन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो सोलाना के ऊपर मैं अगर आपको पहले बात बताऊं तो सोलाना का ब्लॉकचेन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और सोलाना के ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी बहुत सारे मीम टोकन्स बन चुके हैं, ठीक है। तो सोलाना का फ्यूचर वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इस वीडियो पे हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए अगर हमको ये भी देखना है कि सोलाना में एक्चुअल में पोटेंशियल है कि वो $1000 तक जा सकता है कि नहीं, $1000 तक जा सकता है कि नहीं, हम ये भी देखने वाले हैं। बट उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखने पड़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इस कॉइन में पोटेंशियल है या नहीं। तो हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि देखो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो और अगर आप ये सोचकर क्रिप्टो करेंसी में एंटर होना चाहते हो कि आप थोड़े बहुत मीम टोकन्स में इन्वेस्ट कर दोगे, आप करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मीम टोकन जरूर आपको 100 गुना 200 गुना तक के रिटर्न्स दे सकते हैं, ऐसा पास्ट में भी हो चुका है। मैं बस यूं ही नहीं बोल रहा, ऐसा हो चुका है पास्ट में। बट अगर आप इसी थॉट से, इसी साइकोलॉजी से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज मत करिए। और अगर आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, इसके साथ साथ देखो सोलाना तो एक लार्ज कैप कॉइन में ही कंसिडर हुआ जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये इन्हीं कॉइन्स में कंसिडर हुआ जाता है। तो इसकी बात नहीं कर रहा मैं, लार्ज कैप कॉइन्स की बात नहीं कर रहा मैं, मीम टोकन्स के ऊपर स्पेशली बात कर रहा हूं। तो अगर आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन कॉइन्स में आप वही पैसे इन्वेस्ट करना जो अगर जीरो भी हो जाते हैं इन फ्यूचर तो आपको चलेगा, ठीक है। इसी साइकोलॉजी से आपको इन्वेस्ट करना है और ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर हो सकता है इन फ्यूचर अगर वो कॉइन ज्यादा पंप हो जाता है तो चलो नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए, तो हम अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। तो चलो नेगेटिव पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डिक्लाइन इन टोटल वैल्यू लॉक्ड। सोलाना का जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो ड्रॉप हो चुका है $12 बिलियन से $7 बिलियन तक, जिस वजह से हुआ क्या है, जो यूजर एंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है एंड उस वजह से कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा कम हो गया है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब ये दूसरा जो पॉइंट है वो है नेटवर्क स्टेबिलिटी इश्यूज। देखो 2022 में जो सोलाना था वहां से बहुत ज्यादा मल्टीपल नेटवर्क आउटरेजेस हो रहे थे। जो सोलाना का नेटवर्क स्टेबिलिटी है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जिस वजह से भी ये एक बहुत ज़्यादा खराब पॉइंट कंसिडर करा जा रहा है। और इस वजह से कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि क्या सच में सोलाना के ऊपर रिलायबल करा जा सकता है कि नहीं। इस वजह से एक ये नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन कंसर्न्स। यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस करा गया है कि जो सोलाना के वैलिडेटर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है इथेरियम से। इथेरियम के 4 लाख है और वहीं पे सोलाना के 3000 के करीब है, जिस वजह से क्या हो रहा है, लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट इट्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है, तो उसके ऊपर कंसर्न्स आ रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं सोलाना को लेकर। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशनरी टोकन सप्लाई। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर कर चुका हूँ मैं बाकी वीडियोस में भी। तो बात यह है कि जब बिटकॉइन की जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है,
21 मिलियन के अराउंड ही बिटकॉइन सप्लाई हो सकते हैं और माइन हो सकते हैं। वहीं पे जो सोलाना की जो टोकन है उसकी सप्लाई एन्युअली इंक्रीज होती जाती है, जिस वजह से क्या होता है सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और डिमांड अगर कम होते जा रही है तो आप सोच सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, और अगर सप्लाई बढ़ती जाएगी और डिमांड नहीं होगी तो प्राइस फॉल होगा, प्राइस कम होगा, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंसिडर करा जाता है। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यहाँ पर ये डिबेट करा गया है कि जो सोलाना का काम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा ये निकालता है, जिस वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस वजह से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर करा जाता है सोलाना को लेकर। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट पर। इसके भी मैंने 5 पॉइंट्स ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाई ट्रांजैक्शन स्पीड एंड लो फीस, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था कि जो इसकी स्पीड है ट्रांजैक्शन की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस लो फीस में काम होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है सोलाना का, इन सबको बताइए चीज़। सेकेंड पॉइंट है ग्रोइंग एनएफटी इकोसिस्टम। सोलाना एक्चुअल पे एनएफटी स्पेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है एंड इट इज़ लॉन्चिंग ओवर 10 एनएफटी मार्केट प्लेसेस। दिस इज़ रियली गुड, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है फ्यूचर के लिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको पता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है इनकी वजह से, जिस वजह से इन्होंने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के मैकेनिज्म पे, जहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है इन लोगों के लिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। देखो बहुत टाइम में ना सोलाना ने एक चीज़ अच्छी करी है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बीच में इसकी जो क्रेडिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जो इसकी क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है उनके स्पेस में, जिस वजह से जो इसकी फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। सोलाना एक्चुअली बहुत सारे यूनिक मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा वो एडवांस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, और अगर ये अच्छे से अडॉप्ट कर पाए तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जाएगा और आपको वो इनके प्राइस में भी दिख जाएगा। तो ये थे कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सोलाना का ETF लॉन्च होने वाला है वॉल स्ट्रीट में, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा, जिस वजह से ये बहुत अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जाएगा इन फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है कि सोलाना का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अभी मार्केट का जो नेगेटिव सेंटिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, और वो उसके रीजंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये टैरिफ वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें कंसर्न्स चल रहे हैं, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है कि ट्रंप जो चीज़ करते जा रहा है, बार बार जो न्यूज़ क्रिएट करते जा रहा है, टैरिफ वॉर, और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ा है। प्लस ये क्रिप्टो करेंसी में जो मीम टोकन्स हर दिन लॉन्च होते जा रहे हैं ना, उस वजह से भी इन्वेस्टर्स जो है उनके बीच में बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव चीज़ क्रिएट करते जा रहे हैं, क्योंकि पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लस स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर वो इसी तरह से काम करते जाते हैं, सोलाना इसी तरह से काम करते जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस अपने पीक पे आएगा और ये कॉइन डेफिनेटली $1000 तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपके क्या थॉट्स है सोलाना के ऊपर, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप क्रिप्टो की जगह स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा बुलिश हो, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, तो आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम पैसे इन्वेस्ट करके लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो और अपने पैसों को 10x तक ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरी वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।